नमस्कार, भारतीय न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विनोद गुराना की राम राम। हम आपको सतलोक आश्रम धनाना धाम में ले आए हैं क्योंकि भारत साधु संतों की नगरी कही जाती है। देखिए 510वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस सबसे मुख्य क्या रहेगा, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ, विशाल सत्संग, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निःशुल्क नाम दीक्षा, विशाल भंडारा। यानी कि नेपाल सहित पूरे भारत के 11 आश्रमों में ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक महा भंडारा चला हुआ है। और अंदर की कवरेज आपको दिखाएंगे, अंदर की जो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको दिखाएंगे। डेंटल का कैंप फ्री है, आँखों का कैंप फ्री है, नाम दीक्षा फ्री है, फ्री आपको कहीं देखने को मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, हम आपको अंदर ले चलेंगे। जो संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य गेट है, जो मुख्य द्वार बनाया गया है आने वाले जो श्रद्धालुओं के लिए, सतलोक आश्रम धनाना धाम। कैमरामैन सती ने कहूँगा ये ऊपर का जो दृश्य है वो दिखाएं एक बार। कुछ यहाँ वॉलंटियर, कुछ सेवादार यहाँ लगाए गए हैं, आप देख सकते हो। कुछ सिक्योरिटी का विशेष यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और अंदर चलेंगे और अंदर के पूरे स्टेप आपको दिखाएंगे। आश्रम के अंदर सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कुछ वॉलंटियर यानी कि कुछ सेवादार खड़े, उनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? विक्रम दास डूमर खा कला से जी। एक बात बताओ, आज संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य धर्म दिवस के उपलक्ष्य में जो ये समागम हो रहा है, कितने दिन का है और कितने दिन ये चलेगा? ये 26, 27, 28 3 दिन का समागम है जी। 3 दिन तक चलेगा यह अखंड पाठ। क्या यह सारी की सारी, जैसे पोस्टर में हमने देखा था कि सारी की सारी व्यवस्थाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है इसके अंदर? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, सभी के लिए फ्री है ये। क्या अनुमान है आपको कितनी जनसंख्या यहाँ इस भंडारे के अंदर शिरकत करने वाली है, पहुँचने वाली है? इसमें तो जी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे जी। जहाँ से भी इन्विटेशन दे रखे हैं सभी आएंगे। पूरा ऑल वर्ल्ड का न्योता दिया हुआ है जी। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि पूरा ऑल वर्ल्ड जगत वो भक्तों के लिए 26, 27, 28 यानी कि 3 दिन का दिव्य धर्म यज्ञ दिवस ये मना रहे हैं। आप पूरी की पूरी व्यवस्था आप देख रहे हो। सतलोक आश्रम धनाना धाम की व्यवस्था आपको अंदर चल के सारी की सारी व्यवस्था आपको दिखाएंगे। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के बड़े बड़े जो पोस्टर लगाए गए हैं, आप ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो तस्वीर है वो लगाई गई है। आप ये तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो तस्वीर कितने अच्छे तरीके से डेकोरेशन इन्होंने की है, आप देख सकते हो। अच्छी डेकोरेशन की है। एक संत रामपाल जी महाराज जी का एक बड़ा सा फोटो लगाया गया, आप देख सकते हो। दूसरा स्टेप भी आपको दिखाएंगे। परली तरफ चल के, ये तो भाइयों की तरफ था, बहनों की तरफ भी एक संत रामपाल जी महाराज जी का जो पोस्टर है वो लगाया गया है। एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को आपको आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। ये देख सकते हो आप किस प्रकार से अच्छे तरीके से जो कि डेकोरेशन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने उनके श्रद्धालुओं के लिए यानी जगत के लोगों के लिए एक अच्छी डेकोरेशन की हुई है। अंदर चलेंगे, अंदर की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानेंगे। देखिए चाहे नशीली वस्तु क्या और कोई वस्तु अंदर ना ले जा पाए, इस तरीके से बहनों का भी एक चेकिंग मशीन लगाई गई। आप देख सकते हो तस्वीरों में साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर गैलरी की हम बात करें तो गैलरी बड़े अच्छे प्रकार से इन्होंने डेकोरेशन की है, अच्छे प्रकार से सजाई गई है। एक चेयर लगाई गई है, आने वाले भक्तों के लिए जो चेयर है वो लगाई गई है, बहनों के लिए वो अलग से चेयर लगाई गई है। आप देख सकते हो पीछे की डेकोरेशन की अगर मैं बात करूं, कैमरामैन साथी ने कहूँगा कि इस गैलरी की जो डेकोरेशन की है वो एक बार ज़रूर दिखाएँ। को बताया था आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे काफ़ी ऐसे कार्यक्रम हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने की हुई है। आप देख सकते स्थल आप देख सकते हो तस्वीरों में ऊपर। कैमरामैन सती ने कहूँगा कि एंट्री हम इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर एंट्री कर चुके हैं। आइए उनसे इस प्रदर्शनी के बारे में पूछेंगे, ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी क्यों लगाई गई है और इसका मेन उद्देश्य क्या है? इस प्रदर्शनी के अलग अलग तरीके के प्रमाण ये आप देख सकते हो। ये कुछ माताएं बहनें हैं जिनकी गाइड की सेवा लगी है, इनसे पूछेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है, कहाँ से हो? हम आशा नाम है जी, आशा दासी गुड़गांव से। क्या आध्यात्मिक प्रदर्शनी का मेन मोटो, मेन मुख्य कारण क्या है?
मेन मुख्य पुराण है जैसे कि आजकल पूजा जो पहले है जो हमारे बुजुर्ग करते थे वो अन्न उपासना थी, और अब है हमारे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने सारे ग्रंथ खोल दिए हैं। उन्होंने बता दिया पूर्ण परमात्मा ये है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। चारों वेदों के अंदर अपने गीता है, बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, सबके अंदर दिखा दिया प्रमाण। हमारे दर्शक कैसे विश्वास करें आपकी बात पे कि कबीर साहब ही भगवान है? वो ग्रंथों में प्रमाण दिखाए हैं, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर। क्या आप उन प्रमाणों को हमें दिखा सकते हो? बिल्कुल जी। आइए, इन बहन ने बताया कि कबीर साहब भगवान इन्होंने बताया, भगवान का नाम इन्होंने दिया। आइए इनसे स्पष्टीकरण लेते हैं और उनका जो प्रमाण है वो आप देखते हैं। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे, आपको वो मुख्य प्रमाण आपको दिखाएंगे। उन्होंने बताया था कि प्रमाण, अगर प्रमाण की बात करें, इनसे जानेंगे प्रमाण के बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये प्रमाण की बात आपने कही थी, कहाँ लिखा है, कहाँ आपने प्रमाण इसके लगाए हुए? हम जो प्रमाण है वो किसको मानते हैं? हिंदू लोग हैं, वेदों को मानते हैं, गीता जी को मानते हैं। मुस्लिम कुरान शरीफ को मानते हैं। सिख लोग हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, और ईसाई हैं वो बाइबल के मानते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज हैं, इन्हीं सब वेदों से, पुराणों से हमें बता रहे हैं कि हु इज़ गॉड, और वो कैसा है, और वो भगवान कैसे लाभ देता है। अब जैसे यहाँ पे आप सामने देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कुरान का प्रमाण दिखा हुआ है, सूरत फुरकानी आयत नंबर 25, सूरत फुरकान में 25 की आयत नंबर 59 में लिखा हुआ कि वो अल्लाह कौन है, और वो किसने उस सृष्टि का निर्माण किया है, और उसने 6 दिन में सृष्टि का निर्माण करके 7वें दिन वो तख्त पर जा विराजा, और उस अल्लाह का नाम कबीर है। ये आपके पीछे लिखी हुई है सूरह मुल्क की 67 की आयत नंबर 1 और 2। ये सारे के सारे संत रामपाल जी महाराज ने कुरान शरीफ से प्रमाण उठाए हैं और बताया है कि वो अल्लाह कबीर है। उसने 6 दिन में सृष्टि की रचना करके 7वें दिन जाके तख्त पर विश्राम करा। क्या हमारे दर्शक अगर इस प्रमाण की फोटोकॉपी आपसे लें, क्या आप ये फोटोकॉपी दे सकते हो? जी श्योर, आपको ये मिल जाएगी सर, श्योर। आइए, और प्रमाण, ये तो आपने हिंदू धर्म के प्रमाण भी आप इनसे जानेंगे कि हिंदू धर्म के अंदर और सिख धर्म के अंदर भी कुछ प्रमाण इन्होंने यहाँ पे पोस्टरों के जरिए दिखाए गए हैं, लगाए गए हैं। जी, इस प्रमाण के बारे में हमें, हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे जो सिख भाई हैं, सिख भाई किस पे विश्वास करते हैं? वो करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब पे। उनका जो मेन जो धार्मिक ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। जो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणियाँ ही वो जगजीत साहिब की वाणियाँ पढ़ते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे जो गुरु नानक जी हैं, उन्होंने किसका जाप किया? वो सब बोलते रहते हैं सतनाम सतनाम, वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु का मतलब ये नहीं है कि वो सोचते कि वाहेगुरु एक जाप है। वाहेगुरु जाप नहीं है, वाहेगुरु का मतलब है वाहरे गुरु। जब नानक साहिब ने कबीर साहिब को सतलोक में जाकर देखा तो उस टाइम उन्होंने कहा था वाहे गुरु। जब वो काशी में जाकर उनसे मिला कि वो जो काशी में बैठा है वो भी वही है, और जो सतलोक में बैठा है वो भी वही है, तब उन्होंने उस परमात्मा की महिमा का गुणगान किया था, वाहे गुरु। और जो हमारे सिख भाई हैं वो सोचते हैं कि वो वाहे गुरु कोई जाप है या सतनाम। वो जो सतनाम है वो गुरु संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, और वो गुरु ग्रंथ साहिब में, और जो भाई वाली जन्म साखी है उसमें साफ साफ वो लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वो 2 अक्षर का कौन सा है वो सतनाम, और वो कैसे जाप करना है। यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रमाण लिखे हुए हैं। पेज नंबर 731 लिखा हुआ है, और महिला लिखा हुआ 1 का गुरु नंबर 7, और इधर भी लिखे हुए हैं, आप इधर देख लीजिए। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब के प्रमाण बताए हुए हैं। उस कबीर साहिब जी के बारे में लिखा हुआ है कि वो कैसा है, और सतनाम की विधि संत रामपाल जी महाराज के पास है। संत रामपाल जी महाराज जी वो पूर्ण संत हैं जो हमें सत साधना बताते हैं। ये तो सिख धर्म का प्रमाण हमने भी देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा। हिंदू धर्म के अंदर भी जो प्रमाण है वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि अध्यात्म का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। हिंदू धर्म के अंदर कहाँ आपने प्रमाण लगाए हैं? जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म को किसको मानते हैं अपना? या तो वेदों को मानते हैं या गीता जी को मानते हैं। ये आपके पीछे जो रखी हुई है गीता जी लिखी है, गीता जी में बताया हुआ है कि हमें किस तरह से भक्ति विधि करनी चाहिए। जो हमारे शास्त्र बोलेंगे हम उसी अनुसार भक्ति करेंगे, उसी भक्ति से हमें फायदा होंगे। अब आजकल हम लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करें। जब तक हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे हमें सत उस भक्ति से कोई भी फायदा नहीं होगा। ये आपके पीछे लिखा है गीता का अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4। इसमें बताया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है कि जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, हम जो आप एक बात बताइए मुझे, हम पौधे की जड़ों में पानी देंगे तब हमें लाभ मिलेगा, या उसके पत्तों में पानी डालेंगे तब? हम अगर उसकी जड़ में पानी डालेंगे तो हमें वो फल फूल कर अच्छे से लाभ देगा। तो
संत रामपाल जी महाराज एक तरह से हमें जड़ में पानी डालना बता रहे हैं। जड़ में पानी डालेंगे तो स्वतः ही हमें वृक्ष अपने आप ही हमें फल देगा, और फल लगेगा तो हम उसका खा के उसका आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जो संत रामपाल जी महाराज साधना बता रहे हैं वो एक तरह से जड़ में पानी डालना, उस साधना को हम करेंगे। उस साधना करने से हमारे रोग भी नाश होंगे और हमें सर्व सुख भी प्रदान होंगे। जैसे कि आपके पीछे गीता जी के प्रमाण लिखे हुए हैं, श्लोक नंबर 1 से 4 के बताए हुए हैं। वो पूर्ण संत की पहचान भी बताई हुई है और हमें कौन सी साधना करनी चाहिए वो भी बताई हुई है आपके सामने। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के गाइड सेवादारों ने बताया कि प्रमाण आपको, अगर आपको इस प्रमाण की कॉपी चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय दे सकते हो। देखिए, अलग प्रकार अलग के ब्रह्मांड का चित्र आपने लगाया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये जो संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया है, हमें एक्चुअल में अभी तक अपने शास्त्रों का ज्ञान था ही नहीं। ये संत रामपाल जी महाराज ने जो अध्यात्म की वजह से बताया है कि जो हम तो अब तक जो साइंस है वो क्या सोचती है, हम एक ही ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं। साइंस कहाँ तक सोचती है, चांद है, सूरज है, बस एक ही है। बट जो संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब की जो वाणियाँ हैं, उन्होंने अपने तत्व ज्ञान से जो स्पष्ट किया, उसके अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज ने हमें पूरे ब्रह्मांड का बताया कि सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, स्वर्ग, नरक जो सब कुछ है वो बताया हुआ है कि किस तरह से बने हुए हैं। फिर एक तरह से बनाया है कि जो ये ब्रह्मांड है, ये काल भगवान है, इस काल भगवान ने एक ब्रह्मांड की रचना की है। जब इसने 70 युग तप किया था, 70 युग तप करके इसने कबीर साहिब से अपना राज मांगा था, तो उस टाइम उन्होंने 21 ब्रह्मांड दिए थे इनको। तो इसने किस तरह से इधर जो दिखाया है ये एक ब्रह्मांड है, और इसमें इन्होंने क्या बना रखा है, यहाँ पे ये बता रखा है कि 5-5 ब्रह्मांड का बना रखा है। 20 ब्रह्मांड लिए थे, 21वां ब्रह्मांड क्या है, एक 21वां ब्रह्मांड बना रखा है इनके चारों तरफ। तो एक काल ब्रह्मांड है जो 21 ब्रह्मांड का राजा है। ये इस तरह से एक लघु चित्र ब्रह्मांड का समझा रखा है यहाँ पर। जी, आइए आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी का कुछ और दृश्य भी दिखाते हैं जो कबीर साहब ने लीला की थी। आपको उस टाइप पे हम लेके चलेंगे जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के बारे में इनसे पूछेंगे। जो गाइड सेवादार है ये हम आपको बताएंगे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस ये क्यों मना रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है। ये वो चित्र है, आप पीछे आप देख सकते हो। जी बताइए, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के बारे में हमारे दर्शकों को। धर्म यज्ञ का दिवस, धर्म से तो स्पष्ट है, साफ है। धर्म यज्ञ का मतलब क्या होता है, गीता जी में लिखा हुआ है अध्याय के 3 श्लोक में, अध्याय नंबर 3 के श्लोक में लिखा हुआ है कि यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है, और अन्न से क्या होता है, हम सब जीवों का भरण पोषण होता है, और समय समय पर ऐसे यज्ञ होते रहने चाहिए। तो जो आजकल वो यज्ञों की कम हो गई आपूर्ति, तो संत रामपाल जी महाराज हमें, और यज्ञ हमें कब फायदा देगा, यज्ञ हमें फायदा तभी देगा जब वो शास्त्र अनुकूल होगा। संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्र अनुकूल यज्ञ करवा रहे हैं, जो यहाँ पर चल रहे हैं, पाठ की वाणी चल रही है, ज्योति यज्ञ चल रहा है, प्रमाण करिए, ये सारा का सारा एक यज्ञ का पाठ चल रहा है। यहाँ पे भक्त आत्माएं आके भंडारा कर रही हैं। आज से 510 साल पहले कबीर साहिब जी के नाम से झूठी जो मुल्ला काजी थे, पंडित जी थे, वो सब कबीर साहिब से जलन करते थे। क्यों करते थे वो इनसे ईर्ष्या, क्योंकि कबीर साहिब पाखंड पूजा बंद करवाते थे, और जो मुल्ला काजी हैं इन और जो पंडित लोग थे उनकी वो दुकानें बंद हो रही थी। इस वजह से वो काफ़ी ईर्ष्या करते थे कि कबीर साहिब पाखंडवाद का घोर विरोध करते थे। वो कहते थे कि तुम शास्त्र अनुकूल साधना करो, तुम्हें उससे पूजा मिलेगी, उससे तुम्हें लाभ मिलेगा, पर वो सारे उसका विरोध करते थे। तो इसी कारण, और सब ये कहते थे कि कबीर साहिब जी को वेदों की जानकारी नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, तो ये गलत बोल रहे हैं। उस टाइम चल गया था कि कबीर साहिब सब हमने मान लिया था, जनता भी अशिक्षित थी, आज सब कुछ पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने क्या किया था, कबीर साहिब को बदनाम करने के लिए उन्होंने पूरे के पूरे हिंदुस्तान में झूठी चिट्ठियां डाल दी थी, और उन चिट्ठियों में ये लिखा गया था कि कबीर साहिब जी 3 दिन का भंडारा करेंगे, उसमें एक जितनी बार जो भंडारा करेगा उसमें 1 दोहर 1 मोहर, और वो अपने जो जितने भी भगत जन आएंगे वो सबको मिलेगा, और वो फ्री भंडारा करेंगे। ऐसी चिट्ठियां बनाकर मुल्ला काजी और पंडितों ने डाल दी थी, यानी कि भ्रमित करने का जो काम किया गया था, उनको एक तरह से बदनाम करने की साजिश रची गई थी कि ये कबीर साहिब जी वो तो थे पूर्ण परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज ने आज ये बात साबित कर दी है, बट उन्होंने तो ये सोचा था कि एक आम इंसान है, तुम इनको बदनाम कर दो, ये काशी छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। उनका मेन मोटिव यही था कि जनता को कबीर साहिब से दूर करना था। तो बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो पूर्ण परमात्मा थे। पूर्ण परमात्मा ने उन चिट्ठियों, उनको अपने बच्चों को इकट्ठा करना था, अपना ज्ञान देना था। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने 18 लाख जो साधु संत थे वो काशी में आकर बैठ गए, और काशी में आने के बाद
पूर्ण परमात्मा ने सतलोक से उनका भोजन लाकर सबको प्रसाद ग्रहण करवाया, सबको एक एक दोहर भी दी, मोहर भी दी, भंडारा भी करवाया, बिल्कुल निःशुल्क करवाया। और उनको वहाँ पर बैठकर परमात्मा ने अपना पूर्ण ज्ञान भी समझाया, जिससे उस समय, आज तो हम पढ़े लिखे हैं, हम अपने शास्त्रों को देख सकते हैं, वहाँ पे असंख्यों लोगों ने परमात्मा से नाम दीक्षा ली थी और भक्ति करी थी। जी धन्यवाद। नमस्कार। ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे जिन्होंने दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के बारे में बताया। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय